में आशीष पीसीएम। तो आज हम देखेंगे अर्धचालक के प्रकार, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के प्रकार। ठीक, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक उन्हें बोलते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, उसे आप बोलना क्या? अर्धचालक। ठीक है, तो जो आपके अर्धचालक हैं, ध्यान पूर्वक कान खोलकर मुंह बंद कर देखेंगे। जो आपके अर्धचालक हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। नेज में तो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इसको आप बोल सकते हो शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा है आपका वाहे अर्धचालक। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या? अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो कहने का मतलब है अशुद्ध बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, तो क्या होगा? शुद्ध अर्धचालक में क्या होगा? प्रॉपर वे शुद्ध होगा, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलेगी। इसमें मिलावट होगी, इसमें मिलावट नहीं होगी। ये प्रॉपर शुद्ध होगा और ये इसमें मिलावट होगी। ठीक है, कुछ नहीं, हमने बस प्रकार देखे हैं। जो आपका अर्धचालक है दो प्रकार का होता है, एक नेज अर्धचालक और वाहे अर्धचालक। जैसे आप शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो, जैसे आप अशुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। नेज यानी प्योर, एकदम शुद्ध, कोई भी मिलावट नहीं। प्योर गोल्ड कितना होता है? कितने कैरेट का प्योर गोल्ड होता है? 24 कैरेट का गोल्ड प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, चलो तो अब हम देखें नेज अर्धचालक क्या होता है या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, फिर देखेंगे ये। ठीक है, और देख लें जो आपका वह अर्धचालक है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एन प्रकार का, एक होता है पी प्रकार का। एन टाइप वाह्य अर्धचालक और पी टाइप वाह्य अर्धचालक। ठीक है, हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे, पेपर में आए हुए सवाल हैं यार। ना 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 ना। अब आप देखोगे नेज अर्धचालक, ठीक है, जैसे आप क्या बोल सकते हो? शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ लिखाएंगे। ठीक है, हाँ डालें हवा। देखो नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या होंगे? प्रकृति में, सुने ध्यान से, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होती है। मिलावट किसी करते हैं? अशुद्ध भी करते हैं। ठीक है, तभी शुद्ध है। एग्जाम्पल के लिए आपकी कौन है? शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम आपके क्या है? इसके नेज अर्धचालक के उदाहरण। ठीक है, हाँ, तो आप क्या देखा आपने? नेज अर्धचालक क्या होते हैं? प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है। ठीक है, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। तो आप क्या लिखना? प्रकृति में शुद्ध अवस्था, किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होगी। प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले ठीक है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले अर्धचालक
नेज अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि यानी मिलावट नहीं होती है, ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, मतलब अशुद्धि यानी मिलावट, ठीक है। और हम एक लाइन और देखें, जो आपके शुद्ध अर्धचालक हैं और जो आपके नए अर्धचालक हैं, इनकी चालकता बहुत कम होती है। चालकता मतलब इनमें करंट बहुत ही कम प्रवाहित होती है, ठीक है। आप लिखना इनकी चालकता कम होती है। और आपके उदाहरण हैं शुद्ध अर्धचालक के, नेज अर्धचालक के, शुद्ध सिलिकॉन, सिलिकॉन हिंदी में लिखे ना, सिलिकॉन यानी कि SI आपका क्या है, सिलिकॉन। और दूसरा है शुद्ध जर्मेनियम, यानी जी, ठीक है। अभी दिखाएं इनको खोल के। हम बात करें सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जितनी संयोजकता उतने ही वे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, समझ रहे हो। जैसे आपने सुना होगा कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है, इसलिए क्या करता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका सिलिकॉन है, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए यह भी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार आपका जर्मेनियम भी, ठीक है। क्यों नहीं, इस कार्बन इसका एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है आपकी, 4 होती है। संयोजकता का मतलब है इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तभी इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो नोट किया इसको, क्या सिलिकॉन को ऐसा ही बोलते हैं और जर्मेनियम को जेड। कौन सी भाषा, मतलब क्या है। तुम क्या करते हैं, एक शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम का वो बना रहे हैं, ठीक है, अर्धचालक बना रहे हैं, ठीक है। तो देखना डायग्राम, जैसे कि मान लो हम क्या ले रहे हैं, शुद्ध सिलिकॉन ले रहे हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो मान लो एक ये रहा सिलिकॉन, एक ये रहा सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके पता आपको सिलिकॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन के होते हैं उसी प्रकार इसके भी होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके दर्शाओ। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस वाले की बात करें, इसका एक ये रहा, इसका एक ये रहा, एक इसका एक ये रहा, ठीक है। इसके भी 4 होंगे, इसके भी, हाँ 4 होंगे सबके। ठीक है। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या होगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। इस प्रकार जोड़े जोड़े मिला दो, जोड़े जोड़े मिला दो, जोड़े जोड़े मिला दो, ठीक है। हाँ ऊपर वाले और सिलिकॉन अलग बना रहे होंगे, ठीक है। मान यहाँ पर एक और सिलिकॉन है तो ये भी बना रही होगी, इस प्रकार, समझ रहे हो।
ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, ये शुद्ध सिलिकॉन इस प्रकार होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे वो वाला अशुद्धि वाला, तो उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, तो जैसे वो मिलाएंगे ये भग जाएगा, उसकी जगह वो बैठे जाएगा। मेरे नोट करें, कहीं समस्या हो तो पूछें। अब आपके क्या देखो बाह्य अर्धचालक, देखो बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं जो आपने पढ़े, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। ध्यान से सुनना, जो आपके नेज अर्धचालक थे उनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। नेज अर्धचालक की चालकता क्या होती है, कम होती है। तो नेज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए क्या, नेज अर्धचालक उसकी चालकता क्या होती है, कम होती है, तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, किसकी चालकता, नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। जब नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाई जाती है, नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें हम जब क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक भी बोल सकते हो। आप क्या लिखना, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, भैया कल की स्टोरी कल बुलाया मैं जी माता मैंने सवाल को तो मैंने पूरी पूरी पाठ पढ़ाए नहीं, सब काम करवाए थे, बीट का भी कैसे ना मैं वो तो मीटिंग पर ही नहीं होता। नेज अर्धचालक की बड़े भी नहीं दे हमने चालकता बढ़ाने के लिए, भाई माता करते हैं साले मेरे बच्चे अब ये नहीं आए जब उसमें साले बुलाए अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जब उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। मतलब नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई क्यों, चालकता बढ़ाने के लिए, इसे हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या प्रकार ही देख लेना, सीधी गई बात, सीधी सी बात, नो बकवास, ओनली फोकस यार। ठीक है, ठीक है, तो उसे अर्धचालक बोलते हैं। ध्यान से देखे ना, नेज अर्धचालक की हमने क्या बढ़ाई, तो नेज अर्धचालक क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखना, नेज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक। हाँ, तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। अशुद्धि मिलाने के आधार पर ही यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने के आधार पर, मिलाने के आधार पर, ठीक है, कौन सी अशुद्धि मिलाई है, अशुद्धि मिलाने के आधार पर ही जो आपका बाह्य अर्धचालक है दो प्रकार का होता है। एक था आपका कौन, एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा था आपका पी प्रकार का अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने के आधार पर, कौन सी अशुद्धि मिलाई है आपने, ठीक है, एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अब हम देखेंगे एन प्रकार का अर्धचालक, फिर देखेंगे लास्ट में पी प्रकार का अर्धचालक। देखना, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होते हैं, जब नेज अर्धचालक में, बता रहे हैं, जब नेज अर्धचालक में जो समूह दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा समूह, 13
दिखाई दे रहा है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब नेज अर्धचालक में समूह 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो जो आपको अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, सॉरी नहीं, 15 वाले मिलाते हैं, 15 वाले मिलाते हैं एन में, और 13 वाले मिलाते हैं किन में, पी में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप लिखना, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। देखो, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। नेज अर्धचालक कौन था आपका, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम, यही तो एग्जांपल थे शुद्ध नेज अर्धचालक के। तो आप उसमें क्या करना, नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दो। पंच संयोजी कौन से आपके, समूह 15 वाले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ ये मिलाते हैं। ठीक है, वो नहीं मिलाते, नाइट्रोजन नहीं मिलाते। ठीक है, तो जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेज मैं बना के दिखाऊं कैसा होगा, देखो वो कैसा होगा। वो कृष्णा है, आपको पता है एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका होगा, इसके 4 कर लो, इसके भी 4 कर लो। अब ध्यान से देखना, ये किसका डायग्राम है, शुद्ध अर्धचालक है, नेज अर्धचालक का। ठीक है, इस प्रकार, हाँ अभी मिटाला मिट्टी होगी, ध्यान दे देना, बीच वाला मिट लेगा। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये तो आपका क्या है ना, नेज अर्धचालक है, ये आपका शुद्ध नेज अर्धचालक है, ये आपका शुद्ध नेज अर्धचालक है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पूर्ण रूप से नहीं मिला है, ये आपका शुद्ध नेज अर्धचालक है। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं। अशुद्धि के रूप में कौन, पंच संयोजी पदार्थ, पंच संयोजी पदार्थ के रूप में ले सकते हो आप। अशुद्धि कौन है आपकी, अशुद्धि के रूप में आप ले सकते हो क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो मान लीजिए अशुद्धि के रूप में हमने क्या मिलाया, इसमें अशुद्धि मिलाई किसकी, अशुद्धि मिलाई किसकी, फास्फोरस की। ठीक है, ठीक है, तो अशुद्धि किसकी मिलाई ना, फास्फोरस की, इसमें अशुद्धि मिलाई। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध अर्धचालक है, तो इसमें हम अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहे हैं, फास्फोरस मिला रहे हैं। तो जैसे ही हम फास्फोरस को मिलाएंगे तो सिलिकॉन को क्या करेगा, लात मार के भजा देगा और खुद आकर बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ गया, क्योंकि जो आपका फास्फोरस है इसकी संयोजकता कितनी है, 5। ठीक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके संग बॉन्ड बना लेंगे, एक आपका फ्री बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, फ्री। इस यही इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का कार्य करेगा किसमें, एन प्रकार के अर्धचालक में। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धारा प्रवाह का कार्य करेगा किसमें, एन प्रकार के अर्धचालक में। नेज प्रकार जो नेज अर्धचालक था इसमें करंट नहीं चल रही थी, क्योंकि इसकी चालकता क्या थी, कम।
तो नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्या मिलाई, अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि ग्रुप में कौन मिलाया, पंच संयोजी पदार्थ। एग्जाम्पल कौन है आपका, फास्फोरस, इसकी संयोजकता होती है 5। तो जैसे ही हमने इसको से मिलाया तो सिलिकॉन को उसने हटाया, खुद आकर बैठ गया, ठीक है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 ने तो अपना अपना बॉन्ड बना लिया, वो तो रिप्लेस कर दिया इसने, फास्फोरस ने उसको हटा दिया, खुद आकर बैठ गया। तो 5 बॉन्ड होते हैं फास्फोरस में, मैंने लिखा पंच संयोजी। तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ, एक आपका इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धारा प्रवाह का कार्य करेगा किसमें, जो आपका फास्फोरस है कैसा है, पंच संयोजी। इसका मतलब इसमें 5 फास्फोरस है, 5 वो क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, अन्य सिलिकॉन के संग 4 हो। एक आपका क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। यह क्या करेगा, यह धारा प्रवाह का कार्य करेगा, किसका करेगा, धारा प्रवाह का कार्य करेगा। हाँ अरे 5 ना जरूरत है 4 की, 4 ने तो अपना अपना बॉन्ड बना लिया, लेकिन बचेगा एक। यही इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, धारा प्रवाह कार्य करेगा। किसी चालक तार में करंट कब चलती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो चलती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बन गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया फ्री, उसकी वजह से क्या चलेगी, करंट चलेगी, ठीक है। बना लें, और आप इसमें नीचे भी लिख सकते हैं क्या, इसमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब देखो इसका n प्रकार का नाम, n प्रकार का अर्धचालक नाम क्यों पड़ा, क्यों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह कैसा है, कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका नेगेटिव से n उठा ली, इसलिए इसका नाम आ गया n प्रकार का अर्धचालक। इसमें धारा का प्रवाह, यानी इसमें करंट किसके अनुसार किसके कारण चलती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, उसमें गड्ढा होगा, खाली जगह होगी, वह धारा का प्रवाह करेगा। हाँ समझ गए। नेगेटिव n प्रकार चालक क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें ऋणावेश पार्टिकल इसमें के कारण गति हो रही है, उसमें पॉजिटिव होगा, सही बात सही बात, धनात्मक कार्य होगा उसमें, सही बात सही बात, नोट करें। पी प्रकार के अर्धचालक में हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ, कौन, त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो यह क्या कहलाता है, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इसमें अशुद्धि के रूप में हम क्या मिलाएंगे, मान लीजिए हम ले सकते हैं क्या, आपका एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, त्रिसंयोजी इसकी संयोजकता 3 हो, ठीक है। तो जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो यह पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। और अशुद्धि के रूप में हम क्या मिलाते हैं, इसमें एल्यूमिनियम मिलाते हैं, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, यह आपका किसका डायग्राम है, शुद्ध नेज अर्धचालक का डायग्राम है, ये शुद्ध नेज अर्धचालक का डायग्राम है। अब इसमें हमने क्या मिलाई, अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि ग्रुप में कौन मिलाया, एल्यूमिनियम मिलाया, क्यों, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है, 3। तो जैसे ही एल्यूमिनियम की अशुद्धि से मिलाएंगे तो वह क्या करेगा, इस सिलिकॉन परमाणु क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो खुद आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया। फास्फोरस उसको पंच संयोजी था, हाँ जी त्रिसंयोजी है, त्रिसंयोजी ग्रुप में एग्जाम्पल लिया हमने किसका, एल्यूमिनियम का। तो जैसे ही हम देखो, ये आपका शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन, ये शुद्ध अर्धचालक का डायग्राम बना। तो यह आपका शुद्ध नेज अर्धचालक है, ये क्या है, आपका शुद्ध अर्धचालक है। अब इसमें क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, क्यों मिला रहे हैं, चालकता बढ़ाने के लिए। कौन सी अशुद्धि मिला रहे हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला रहे हैं। और त्रिसंयोजी पदार्थ में कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने, एल्यूमिनियम का। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी, इसका मतलब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने जैसे ही अशुद्धि ग्रुप में एल्यूमिनियम से मिलाया तो इसने क्या किया, सिलिकॉन परमाणु क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, वहां से हटा दिया, और एल्यूमिनियम जाकर यहाँ पर बैठ गया। और चूंकि एल्यूमिनियम कितना है आपका, त्रिसंयोजी है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ये रहा, एक ये, एक ये रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी खाली जगह, क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर खाली जगह। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कोटर, क्या बोलते हैं, कोटर। क्या ये क्या कहलाया आपका, कोटर, हाँ ठीक है।
अब ध्यान से देखना, और जब कोटर धारा का प्रवाह कैसे होगा समझना समझना समझना, देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या था, सिलिकॉन था, ठीक है, ये सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये आपका शुद्ध अर्धचालक है। अब इसमें क्या मिला है, अशुद्धि, अशुद्धि के रूप में कौन, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जैसे हम मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम तब घुसेगा जब यहाँ के किसी आदमी को हटा देगा, तो एल्यूमिनियम आया, इसको हटाया, आ गया एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम कैसा है आपका, त्रिसंयोजी है, कैसा है, त्रिसंयोजी, इसका मतलब है उसके 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये वाला तो गायब हो गया क्योंकि उसके 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है नहीं है वहां पर क्या रह जाएगी, खाली जगह, क्या कहलाएगी, खाली जगह। उसी खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, कोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटर। कोटर कुछ नहीं होता है, कोटर कुछ नहीं होता है, खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ठीक है, हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, इसको होल्स भी बोल सकते हैं, होल्स यानी छेद, छिद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब इसमें धारा का प्रवाह कौन करेगा, तो अब इस क्रिस्टल में धारा का प्रवाह काम कौन करेगा, कोटर करेगा। अब आपको कोटर की वजह से करंट कैसे चलेगी, कोटर, कोटर, कोटर यानी खाली जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से होगा, कोटर की वजह से होगा। लेकिन कोटर की वजह से धारा का प्रवाह कैसे होगा समझे। देखो, किसी चालक में करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट चलती है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर कूदेंगे तभी तो करंट चलेगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बनेंगे, आपका कोटर बन चुका है। ठीक है, और ये यानी क्या, खाली जगह है। खाली है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो जगह होती है अगर वह खाली है तो उसे क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब असल में अब ऐसा क्या क्या होगा, असल में ऐसा होता है, तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो अन्य सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, वो लेकर इस खाली जगह में बैठे जाएंगे, बैठे गए, इस कोटर में आकर बैठ गए, तो वहां पर खाली जगह रह जाएगी, समझ रहे हो। और इस खाली जगह पर अन्य सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन कूद कर बैठ जाएंगे, वो वहां पर खाली जगह रह जाएगी, वहां पर किसी अन्य सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन कूद कर बैठ जाएंगे। मत समझ रहे हो। इसमें कोटर इधर उधर भग रहा है, कोटर तो वही है लेकिन कोटर की जगह घेरी जा रही है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से इसमें क्या चलने लगी, करंट चलने लगी। तो कहने का मतलब असल में ऐसा होता है, ये आपका कोटर है, ठीक है, इसका कोटर है। तो जब हमने टेम्परेचर दिया तो अन्य सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन कूद कर किस में आ गए, इसमें आ गए, आगे कि नहीं आगे, आ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें आया है वहां पर क्या रहेगी, वही खाली जगह रहेगी, वही क्या रहेगी, वही खाली जगह। तो इस खाली जगह पर एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से कूद कर आ गया हो गया, आ गया होगा, तो वहां पर खाली जगह रहेगी होगी। यहाँ पर ही कोई इलेक्ट्रॉन कूद कर आ गया होगा, वहां पर ही खाली जगह होगी, समझ रहे हो। तो कोटर की वजह से मैं क्या चलने लगेगी, करंट चलने लगेगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जब नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, आप लिखे ना इसमें, इसमें धारा प्रवाह के लिए, प्रवाह के लिए कोटर उत्तरदायी होता है। तो इसमें करंट चलने के लिए कौन उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपका कोटर। क्या कोटर में ही इलेक्ट्रॉन कूदा कूद लगे अपनी जगह छोड़ छोड़ के, तो इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं तो करंट चलेगी, सीधी सी बात है, नो बकवास, चलेंगे ध्यान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।